कराची में भी पीटीएम का सियासी पावर शो, जलसे की भरपूर तैयारियां, बागे जिना में पिंडाल तैयार, सिक्योरिटी प्लान बन गया। सानिया कारसाज की तकरीब में पीटीएम के रहनुमा भरपूर शिरकत करेंगे। मरियम नवाज इतवार को कराची पहुंचेंगी। नायब सदर नून लीग मज़ार कायद पर हाजिरी देंगी और शाह मोहम्मद शाह के घर ताज़ियत के लिए जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान भी कराची में डेरे डाल लिए। पंजाब की आवाम थी और जंग और मुकदमा जो था वो आवाम के हुकूक का था। तो मैं तो अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि बजाय इसके हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, आवाम को इस तरह के ताने कस रहे हैं। उस आवाम को जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, बेरोजगारी के भंवर में फंसी हुई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीटीएम का एजेंडा जमहूरियत की बहाली है। जमहूरियत की बका के लिए हमारी जंग जारी है। 22 करोड़ अवाम का मुकदमा सड़कों पर लड़ा जाएगा। गुजरांवाला के बाद कराची में भी कामयाब जलसा होगा। गरीब और मजदूर का इस्तेहसाल हो रहा है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है। आसिफ जरदारी केसेस पर पहले घबराए हैं, ना अब घबराएंगे। में एक बहुत शानदार और कामयाब जलसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि जितना बड़ा जलसा गुजरांवाला में हुआ था, कल आने वाले कल में कराची में आप उससे बहुत ज़्यादा बड़ा जलसा देखेंगे। हमें तवक्को है कि कराची का जलसा कराची की तारीख के बड़े तरीन जलसों में से होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कराची का जलसा गुजरांवाला से बड़ा होगा। माफिया की हुकूमत को अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत चंद हफ्ते की मेहमान है, लगता है नवंबर नसीब नहीं होगा। विफाकी हुकूमत नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड है। जहांगीर तरीन और अलीम खान का भी एहतसाब होना चाहिए। उम्मीद है अगला मेयर कराची पीपल्स पार्टी से होगा। मुनव्वर लाल की पीपल्स पार्टी में शमूलियत अच्छी बात है। ये जो मैं सर्कस के ऊपर बात करूंगा बड़ा एंजॉय करेंगे। 11 साल पहले मैंने क्या कहा था, ये जरा पहले सुन ले, क्योंकि ये मैंने आप नहीं, ये मैंने सब पेशन गोई की हुई थी कि ये सर्कस एक दिन होगी। तो अगर ये आप वो 11 साल वाली वीडियो चला दें, लेकिन आपने एंजॉय करना है आज। मैं आपको ये भी कहना चाहता कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब पार्ट इनके जो इंटरेस्ट एक हैं, इन्होंने एक हो जाना है। जरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट है। क्योंकि ये तो मैं जो ये लेके आ रहा हूँ ना, नहीं होंगे। मैं जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं वो बर्दाश्त करेंगे। मैंने सब पेशन गोई की थी कि जब चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीएम के जलसे को सर्कस करार दे दिया। कहते हैं 11 साल पहले पेशगोई की थी कि चोरों पर हाथ डालूंगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। दोनों बच्चे अपने बापों की हराम कमाई से पले हैं। जब तक अदालतों में जवाब नहीं देते, अब किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा, किसी को भी वीआईपी जेल नहीं मिलेगी। अदलिया और नैब को पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने जो इस मुल्क से किया है वो मीर जाफर और मीर सादिक ने अपनी कौमों से किया हुआ था। पहले अपनी जात के लिए, अपने फायदों के लिए उन्होंने अपनी कौमों को गुलाम बनाया था। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। जब नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट्स दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है, वो बार बार ये कहता था और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। नवाज शरीफ बाहर बैठकर आर्मी चीफ DG/ISI के खिलाफ बातें कर रहा है। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर जनरल बाजवा नहीं, पूरी पाकिस्तानी फौज पर हमला किया। भारतीय अखबारात में नवाज शरीफ की तारीफें हो रही हैं। ये मीर सादिक और मीर जाफर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कन्वेंशन से खिताब, बोले नवाज शरीफ जो बातें कर रहा है वही बातें नरेंद्र मोदी कर रहा है। अब ऑपोजिशन मुख्तलिफ इमरान खान देखेगी। हमारे
मुल्क में महंगाई है। समझ रहे हैं कि महंगाई की कई वजूहात है। जो हमारा रुपया गिरा, हमारा जब रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, और वो क्यों गिरा? गैस, पेट्रोल, बिजली, ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। और फिर जो खाने पीने की चीज़ें अब बाहर से ख़रीदते हैं, मसलन ये जो घी महंगा हो गया, क्योंकि पाम ऑयल जो बाहर से लेते हैं वो महंगा हो गया। वैसे भी कोविड की वजह से महंगाई बाहर भी हो गई। जब तक मार्केट को ये नहीं पता चला कि हमने बाहर से गंदम मंगवाई है, यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई। और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक इतनी बड़ी इस मुल्क की लानत है। वज़ीर आज़म का मुल्क में महंगाई का एतराफ़ वजूहात भी बयान करती। कहते हैं रुपया गिरने की वजह से पेट्रोल, गैस और बिजली सब महंगा हो जाता है। जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा था। कोरोना की वजह से भी महंगाई में इजाफा हुआ। गलत वक्त पर बारिशों से मुल्क में गंदम की किल्लत हुई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए टाइगर फोर्स की ज़रूरत है। फोर्स ने सिर्फ शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारे लाखों पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों का किरदार बगैर मुआवजे के, बगैर तनहा के एक कौमी जज्बे में काम किया, और दूसरी तरफ मुल्क पाकिस्तान की करप्ट अपोजिशन, करप्ट लोगों का टोला पाकिस्तान के बहादुर टाइगर फोर्स के नौजवानों को तनकीद का निशाना बनाते रहे। इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन का इनेकाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स पर करप्ट अफराद का टोला तनकीद कर रहा है। कोई अपोजिशन रहनुमा टाइगर फोर्स को हिटलर फोर्स कहता है। कान खोल कर सुन लो, टाइगर फोर्स एक नजरिए का नाम है। तुम्हारे लीडर्स की तरह टाइगर फोर्स आधी रात को तंजीम साजी नहीं करती। इमरान साहिब का सियासी बहरूप आज मुकम्मल उतर गया। वो मुशर्रफ बन गए हैं। इमरान साहिब जिन 2 बच्चों की बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको नानी याद करवा दी है। आपकी तकरीर काबिल तर्स थी। साफ पता चल रहा था कि दुम पर पाँव आ गया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोले इमरान साहिब ने तस्लीम किया कि नालायकी और चोरी की वजह से आटा और चीनी महंगा हुए। भारत तब खुश होता है जब कश्मीर का सौदा होता है। क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। भगोड़े नवाज शरीफ साहब, आपको एहसास ही नहीं है, आपको ये एहसास ही नहीं है कि क्या खेल आप खेलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फौज के अंदर, पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। और ये वही नवाज शरीफ है जो मेमो गेट में कोट पहन कर गए थे आसफ जरदारी साहब के खिलाफ। मैं इनकी आपस की चीज़ें नहीं दोहराना चाहता। नवाज शरीफ की सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी, बल्कि लंदन से सियासी जनाजा आएगा। मरियम नवाज को बाहर भेजना होता तो 11 जमाती इत्तेहाद ना बनता। नवाज शरीफ मुत्तहदा बानी नंबर 2 हैं। इनकी तकरीर भारत में दिखाई गई। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग। बोले नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। इश्तिहारी मुजरिम ने अपनी सियासत को खुद गला दबा दिया। नून लीग दुश्मनों के एजेंडे पर काम करेगी तो पाबंदी लगनी चाहिए। नवाज शरीफ बताएं कि उन्होंने कब आखिरी दफा किसी गरीब से मुलाकात की है? इनको गरीबों का क्या पता है? इनके गरीबों के दुख दर्द का क्या पता है? इनके तो जलसे में भी गरीब लोग नहीं थे। तो इनका जो सफर था वो पहला ही शो इनका इतना फ्लॉप हुआ कि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मुस्तकबिल है। बड़ा शोर सुनते थे हम पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। ये इनका हाल था। एक महीने से तैयारियां कर रहे थे, एक महीने से तकारीर हो रही थी।
वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन को गुजरांवाला के नाकाम जलसे से सबक सीख लेना चाहिए। ऑपोजिशन स्टेडियम नहीं भर सकी और क्या चैलेंज कबूल करेगी। इनका पहला शो फ्लॉप हुआ। ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो ने जलसे में गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। अवाम ऑपोजिशन के ज़ाती एजेंडे के लिए कभी नहीं निकलेगी। नवाज शरीफ के ज़ाती एजेंडे के लिए अवाम कभी साथ नहीं देंगे। से उन्होंने अपना खिताब जो है वो जारी रखा। जहाँ तक इदारों की बात है और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर हुई, बाकी लोगों की जो तकरीर हुई, नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें फौज से कि उन्हें ठुकराया क्यों है। उनको अपना 1985 का, 1988 का, 1992 का, 1990 का वो वक्त ही नहीं भूलता जब वो लाडों में पलते थे। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बोले, मैं नवाज शरीफ के बाहर जाने के खिलाफ था। ऐसे लोग जब बाहर जाते हैं तो वो इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं। इदारों पर नवाज शरीफ की तनकीद ऐसी है जैसे रूठी महबूबा हो। 2011 में ही इमरान खान ने कहा था जब एहतसाब होगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज के जलसे में कश्मीर और कुलभूषण पर कोई बात नहीं की गई। किसी ने ये कहा कि पनामा केस एक साजिश थी। अब आप मुझे बताइए कि और नाम लेके के आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, क्या जनरल कमर जावेद बाजवा ने, क्या जनरल फैज़ ने किसी से कहा था कि वो इंग्लैंड में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लें? आपने खुद खरीदे। आपको क्या इमरान खान ने, जनरल बाजवा ने या जनरल फैज़ ने मना किया था कि आप मनी ट्रेल ना दें? गुज़श्ता रोज किसी ने कहा पैनामा केस एक साजिश थी। क्या इमरान खान ने कहा था कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदें? क्या आपको इमरान खान ने कहा था कि मनी ट्रेल ना दें? हमारा किसी के खिलाफ केस बनाने का कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम का नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले तमाम चीज़ें मुतनाज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। विफाकी हुकूमत का बुनियादी एजेंडा कानून की बालादस्ती है। ज़रा भी उनमें इंसानियत होती, ज़रा भी इस पाकिस्तान से उन्हें मोहब्बत होती तो दो बोल हमदर्दी के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कह देते, उन्हें खराजे तहसीन पेश कर देते। और जिन लोगों ने ये कदम उठाया या जो लोग इनके पीछे थे उनकी मज़म्मत कर देते। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, दोनों का मिशन एक था। गुलाम सरवर खान कहते हैं गुजरांवाला जलसे में मुल्की इदारों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। किसी को भी मुल्क के खिलाफ मुहिम जुई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों की साजिशें नाकाम होंगी। दुश्मन अनासिर मज़मूम एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। दुश्मन ने हमारे ऊपर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत की है। वतन के लिए जान निछावर करने वालों को सलाम पेश करते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं नवाज शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे बोलते हैं जैसे उनमें मोदी की रूह हो। जो जमहूरियत नजर आ रही है वो आर्मी चीफ और तमाम इदारों की काविशों से है। मजबूत इदारे ही मजबूत जमहूरियत की जमानत हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे। रेस्क्यू 1122 का बीज अक्टूबर 2004 में बोया था, जो आज तनावर दरख्त बन चुका है। अपने हाथों से लगाए इस दरख्त को भूल नहीं सकता। 1 अरब 3 करोड़ खर्च करने के बावजूद 11 जमातों की सियासी लकी ईरानी सर्किस नाकाम हो गई। 8000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना कर सकने पर ये शर्म से डूब मरें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन के जलसे पर रद्द-ए-अमल, बोले इससे ज़्यादा लोग तो वज़ीर आज़म ने अमरीका में इकट्ठे कर लिए थे। जिनाह स्टेडियम आधा खाली होना अवाम की तरफ से अब्बू बचाओ करप्शन छुपाओ तहरीक से लाताल्लुकी का इजहार है।
नवाज शरीफ की तकरीर अंपायर की उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियों को समझ नहीं आएगी। ये 3 बार के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर थी। तल्ख तारीखी हक़ाइक़ कौम के सामने रखे। सिलेक्टेड टोले ने छुपकर नवाज शरीफ की पूरी तकरीर सुनी। राना सनाउल्लाह का हुकूमती वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल। बोले फॉरेन फंडिंग केस 23 खुफिया अकाउंट्स की शफाफ तहकीकात हों तो पाबंदी PTI पर लगेगी। हुकूमत हिसाब देने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, आप हुकूमत तो प्रोपेगेंडा अब इनके साथ तो इनके खिलाफ करेगी और वो अपना दिखाएगी। और मैं समझता हूँ कि सवाए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के किसी और की तकरीर पूरा इस जलसे के जो तकादे थे इतना भर दिया स्टेडियम, उस पर उतरे ही नहीं। और हुकूमत को करना चाहिए, इनकी मुखालफत उनका बनता है, डट के करनी चाहिए और PDM को भी डटे रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन PDM की क़यादत से मायूस। मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर सवाल उठा दिए। कहते हैं गुजरांवाला जलसे में कश्मीर को याद तक न किया गया। PDM की कश्मीर पर पॉलिसी नहीं तो बड़ी ज़्यादती है। बिलावल भुट्टो के अलावा किसी ने कश्मीर का नाम नहीं लिया। इतने बड़े जलसे में मोदी के मजालिम और कुलभूषण का नाम ना लेना तकलीफ दे है। कराची में तारीखी जलसा होगा। तुर्बत के करीब झक्की पोस्ट की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लांस नायक वसीमुल्लाह शहीद और 3 जवान जख्मी हुए। गुज़श्ता 5 रोज़ में मादिर वतन के 22 बहादुर सपूत धरती माँ पर कुर्बान। 15 जवान बलूचिस्तान, 6 शिमाली वज़ीरिस्तान और 1 बाजोड़ में शहीद हुआ। पाक फौज मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशां। भारतीय सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की डॉक्ट्राइन पाक फौज को बदनाम करने पर गामजन। कई साबिक भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी दे चुके। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत। PIA के साबिक MD एजाज हारून और साबिक डायरेक्टर HR हनीफ पठान गिरफ्तार कर लिए गए। FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची के हाथों अफसरान की गिरफ्तारी अमल में आई। दोनों अफसरान पर साबिक डेप्यूटी MD सलीम सियानी भर्ती में इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। कराची साइट एरिया की फैक्ट्री के टैंक में 6 मजदूर डूबकर जान बहक। काम के दौरान केमिकल के टैंक में डूबकर मजदूर जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जान बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। केमिकल टैंक की गहराई 50 फीट थी जिसमें जहरीली गैस भर गई थी। मजदूर टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से जान बहक हुए। पूरी तादाद इंशाल्लाह ताला आएगी। ये जो एक्सप्लेनेशन लेटर्स हैं हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकते। ना ये कंटेनर, ना ये खारदार तारे, ना इनके जालिमाना रवैये, ना इनकी हरासमेंट। और लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी धरना जारी। वजारत सेहत और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाजी धरने में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालबात मनवाने के लिए पुरज़्न। रुखसाना अनवर कहती हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर हिरासा करने वाला माहौल था। इतवार को पूरी कुव्वत के साथ इकट्ठे होंगे और पीर को पार्लियामेंट में होंगे। सब सहूलियात बंद कर दी गई। इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ हैं?